वैसे हम लव लेटर्स लिखते हैं, उसमें कितना रोमांस है. If an ex called you at 2 a.m., would you pick up? Yeah, I would. What is your relationship status? Single, committed, or in love with work? Single and in love with work. अच्छा कि आप रिएक्शन जो चाहते थे वो मैं आपको नहीं देना चाहता. ठीक है. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. अच्छा, इम्तियाज अली सर, ही इज़ नोन टू गिव अस फिल्म्स जिसमें ना कैरेक्टर जो है वो किसी ना किसी चीज़ की तो तलाश में होता ही है. लाइफ में भी इंसान किसी ना किसी चीज़ की तलाश में हमेशा होता है. प्यारी समझ गई. What's one trend you secretly enjoyed but would never admit it on social media? I don't know. You're not active on social media. I am, but मुझे पता है. I have an answer. वो जो मस्कारा वाला ट्रेंड है. किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में रिप्लेस कर ही नहीं सकते. आप उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते. अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो तो सिर्फ उसी का चेहरा सामने आ रहा है. या आई मीन ऑफ कोर्स अभी इस टाइम पे ये पॉसिबल है नहीं. व्हाट्सएप नहीं किया, इंस्टाग्राम नहीं किया, फेसबुक पे नहीं चेक किया, तो ऑफ कोर्स वो टाइम बदल चुका है. ताकि यार एफर्ट्स लिटरली करें. अब तो एफर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं, एक लॉन्ग वॉइस नोट भेज दिया या फिर हाँ, नहीं तो फिर चैट जीपीटी पे जाके बोल दिया कि अपॉलॉजी लेटर लिखो. भाई वो तो ये ज्यादा फील मेहनत कर रहा हूँ रहे मैं. हो. हाँ, ये बहुत ये फील कर रहा हूँ. दो मुझे उसकी दो बहुत याद आ पैराग्राफ रही लिख के है. दे दो, गर्लफ्रेंड को भेजना है. समझ रहे हो ना. आपने ऐसा कभी यूज किया है एआई टू सेंड अ टेक्स्ट टू समवन और एन ईमेल? Send it, no. ईमेल I don't really send emails. I'm not in that thing to send emails. लेकिन कभी टेक्स्ट वेक्स्ट में तो कभी I'll never use. Yeah. खुद ही इमोशंस To है search तो something मुझे लगता है बस search वर्च to find information या पर not to message anyone. No. Would you date someone who has never watched your films? Of course. Who falls in love first, Vedang or the other person? Usually it's been the other person. He is talented, he is musical, he is effortlessly cool and still somehow manages to be everyone's crush. Vedang Rena. Abhi, you know, we all know कि people usually get excited जब भी आपका कोई new project आने वाला होता है. You know, अगर हम जिगरा की भी बात करें, your performance was literally outstanding. Thank you so much. How does it feel being, you know, in Delhi in such a hot, you know, weather? I mean, I love Delhi. I love coming here. I was born here. My parents are from here. A lot of my family is still here, so it's a place very close to my heart. But yeah, this is not the best time to come to Delhi. Luckily, हम studio के अंदर ही रहते हैं. I go from one studio to another, so I'm not facing the heat so much. But yeah, I love the city. ठीक है वेदांग, I am so much curious to know how is वेदांग जब कैमरा ऑफ हो जाता है और वो कितना ज़्यादा मस्ती खो रहा है. बिकॉज हमने आपके बहुत इंटेंस रोल्स देख लिए. यहाँ पर भी आई एम श्योर कि थोड़ा थोड़ा फन भी देखने को मिलेगा. मैं वापस आऊँगा मैं और यू नो बहुत सीरियस साइड भी दिखेगी बिकॉज इट इज़ अ लव स्टोरी जो कि पार्टीशन में टूट गई. अगर हम पार्टीशन की ऑन एन एवरेज बात करते हैं, सो आई थिंक अस द जेनजीज वी थिंक के अभी एक हिस्ट्री का चैप्टर है. हम उन इमोशन से बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट नो कि उस टाइम पर लोगों को क्या फील हुआ होगा. बट आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट एरा, उस चीज़ को प्ले करने के बाद कैसे इमोशंस में यू नो ट्रांजिशन हुआ, कैसे आपका थॉट चेंज हुआ अबाउट द पार्टीशन एंड द फिल्म? So like you said कि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन की was just from the history textbooks. और शायद मेरी नानी या दादी या दादा ने कोई कहानियाँ बताई होंगी मुझे पार्टीशन के बारे में. And that's about all I knew, like most of my generation. Or because of this film, I ended up digging deeper, researching more, going to the partition museum, learning more about the people from there, and I understood what kind of a big event it was, and it's such a substantial event in our history that it's relevant even today. And even today, we still have a bit of a hangover of that partition and what happened to our country during that time. लेकिन ये फिल्म सिर्फ पार्टीशन के बारे में भी नहीं है. It's actually at its essence, at its core, it's a love story, and that is an emotion all of us relate to. And you know, there's a backdrop of the partition, so it was important for me to be aware of it and pay that its respect. लेकिन at its core, I was more focused on what the character demands, what the love story demands, and those things were exciting to me. और जैसे आपने कहा था कि मैं कैमरा के पीछे कैसा हूँ, like when I'm not on screen, how am I? I think I'm pretty much the same as what you see right now. Okay. I think I speak the same, I behave the same. हाँ, शायद मैंने मस्ती ज़्यादा नहीं करी होगी कैमरा के सामने, शायद मैं मस्ती कैमरा के पीछे ज़्यादा करता हूँ. But that is just a case of me being partially introverted. It takes time for me to open up, and that's just the type of person I am.
But however, with this film, I feel like this is the first time I've explored like a different side of me, at least on screen, where Yeah, the romantic one, the love yeah, story yeah, one. this boy is very different from who I am as a person in real life. तो वो लड़का है, वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाता. अगर वो नर्वस फील करता है तो वो दिखता है नर्वस, और अगर वो किसी के लिए प्यार फील करता है तो दिखता है वो प्यार है. और he has his heart on his sleeve, and he's that kind of a boy who doesn't think before he speaks. So I think that was a very exciting character to play. और वेदांग, what was the first instinct या फिर what was that one thing जिसने बिल्कुल आपको बोल दिया कि यार yes I should go for this one? Can be totally इम्तियाज अली. That's it. I mean, I don't have to ask for anything else. I do not know the cast. I don't have a bound script. It was just Imtiaz sir who told me a few lines about the story, and he told me, "Are you interested?" I said, "Sir, if you're doing the film, there is no question about it." And this is also fresh off of course, Imtiaz sir is Imtiaz sir, but this is fresh off of watching Chamkila for me, and I was just like, something was just so brilliant about that film, and I feel like Imtiaz sir, being him, has somehow evolved as a filmmaker with Chamkila. So I was very excited, and when that conversation happened, I said, "Sir, आप बस ले लो मुझे, बाकी का बाद में देखते हैं." अच्छा, इम्तियाज अली सर, ही इज़ नोन टू गिव अस फिल्म्स जिसमें ना कैरेक्टर जो है वो किसी ना किसी चीज़ की तो तलाश में होता ही है, वो अपने आप को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी जो जर्नी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर जाती है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती है जर्नी की ही. कैरेक्टर की अपनी लेयर्स है, लेकिन वो जर्नी जिसमें वो खुद को ढूंढ रहा है वो भी बहुत डिफरेंट हो जाती है. एंड ही इज़ नोन फॉर दैट. भले ही हाईवे की बात हो या फिर किसी भी और फिल्म की बात हो, जो इंसान है वो खुद की तलाश में होता है. क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है या फिर अब वापस ही आ रहे हैं बस? डेफिनेटली. और मुझे बस नहीं, मुझे लगता है कि ऑल्सो लाइफ में भी इंसान किसी ना किसी चीज़ की तलाश में हमेशा होता है. ये मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ, और वो तलाश शायद कभी ख़त्म भी नहीं होती. और आर्ट इमिटेट्स लाइफ. सो आई थिंक इम्तियाज सर ऐसे कलाकार हैं जो लोगों को समझते बहुत अच्छी तरीके से, और क्योंकि वो समझते हैं लोगों को, तो वो ही इज़ एबल टू कैप्चर दीज थिंग्स बेटर इन हिज स्क्रिप्ट्स. एंड आई थिंक दिस इज़ द केस ऑफ दैट. ऑफ कोर्स ये फिल्म में भी ही इज़ इन सर्च ऑफ समथिंग, एंड मुझे लगता है कि इम्तियाज सर टैकल्स कमिंग ऑफ एज स्टोरीज विद a lot of finesse, and he's able to do that in a very spectacular fashion, and he is very accurate. कहीं ना कहीं हम भी इन कैरेक्टर्स को देखते हैं ऑन स्क्रीन, एंड वी फील दैट कि हमारे साथ भी ऐसे कुछ हो सकता था. एंड दिस फिल्म, ऑफ कोर्स, कीनू जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, ही ग्रोज अप टू बिकम नसीरुद्दीन शाह, एंड द कैरेक्टर्स नेम इज इशर, एंड दैट जर्नी ऑफ कीनू टू इशर is something really special, and there is of course a lot of coming of age elements. लेकिन हाँ, in that typical इम्तियाज सर वे, आई गेस वो चीज़ें इस फिल्म में भी हैं. ठीक है, आपने बहुत ही राइटली बताया कि नसीर सर भी है जो कि आपका एल्डर वर्जन प्ले कर रहे हैं, एंड यू आर प्लेइंग द यंगर वर्जन. आई एम श्योर सेट पे डर का माहौल भी होगा, बिकॉज नसीर सर इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको हम स्क्रीन पर देखना बहुत इन्जॉय करते हैं. प्लस ही इज़ वेरी वर्सेटाइल. वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उसी चीज़ का शायद डर भी रहता होगा कभी कभी ऑन सेट कि सर आ गए, अब सब सीधे सीधे खड़े हो गए, और जैसे ही कैमरा रोल हुआ बस काम किया. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? शूट किया साथ में, मिले उनसे? हाँ जी, तो हमने शूट ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं किया साथ में, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, फॉर ऑब्वियस रीजंस. लेकिन मैं सेट पे गया था उन्हें ऑब्जर्व करने और उन्हें देखने, एंड मैं तो सर का बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ. एंड फर्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज नॉट ऑन सेट, इट वाज एट हिज हाउस एक्चुअली. आई थिंक इम्तियाज सर मुझे और नसीर सर को एक साथ देखना चाहते थे, देख रहे थे कि हमारा लुक और कैसे हम एक कॉमन ग्राउंड पे हैं. और जब मैं उनसे तब मिला था, मैं हमेशा एक कहानी कहता हूँ कि मैं नोटबुक और पेन लेके गया था, एंड इट वाज जस्ट अ रेगुलर मीटिंग, लेकिन आई थॉट कि मुझे कुछ ना कुछ उनसे मिल जाएगा, सम जेम दैट आई विल बी एबल टू राइट. एंड आई टोल्ड हिम दैट मैं उनके वीडियोस देखता था, उनके मास्टर क्लासेस देखता था जब मैं ऑडिशन कर रहा था. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन माई लाइफ, एंड आई क्रेडिटेड हिम फॉर दैट, फॉर नोइंग वट एवर आई नो अबाउट एक्टिंग. और वो सुन के बहुत खुश थे. और फिर मैं एक बार सेट गया था, उनको देखा व्हेन ही वाज वर्किंग. ना मैंने कुछ हाई हेलो किया ज़्यादा, बिकॉज लाइक यू सेड थोड़े से इंटिमिडेटिंग तो हैं, ये मानना पड़ेगा. तो मैं बस दूर से आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हिम, लेकिन ही मेड दैट एफर्ट टू कॉल मी. ही सेड हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो.
और उनका जो रोल है वो काफ़ी इंटेंस है, वो ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे है. Yes. तो आई डेंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम whatever zone he was in, लेकिन he was courteous enough to meet me, and I think I have a very good equation with him. ठीक है. वेदांग, डू यू फील कि कुछ इमोशंस टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, या फिर प्यार टाइम के साथ बदल सकता है? नहीं, मुझे लगता है एट इट्स कोर वो फीलिंग हमेशा वही रहेगी. उसकी परिभाषा बदल जाती है, लाइक उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, या उसके अराउंड जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती है, बट दैट कोर इमोशन हमेशा सेम ही रहता है. ठीक है. अगर हम इसको स्टोरी से रिलेट करें, एक ऐसा इंसान जो बहुत साल से अपने लवर से नहीं मिला है, बट स्टिल ही रिमेम्बर्स हर, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर, वो आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपनी यंग एज में कर रहे थे. सो हाउ डू यू सी दिस लव स्टोरी? क्योंकि बहुत ही प्यारा वाला प्यार है, जो कि आज अगर हम देखें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता है, कि किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में रिप्लेस कर ही नहीं सकते, आप उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते. अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो तो सिर्फ उसी का चेहरा सामने आ रहा है. या आई मीन ऑफ कोर्स अभी इस टाइम पे ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि अभी अगर 78 ईयर्स से किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रहता है तो वही इतनी कंफ्यूजिंग बात है कि मतलब व्हाट्सएप नहीं किया, इंस्टाग्राम नहीं किया, फेसबुक पे नहीं चेक किया, तो ऑफ कोर्स वो टाइम बदल चुका है. और क्या होता है एक्चुअली, द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज ऑफ कोर्स वो प्यार उनके अंदर जिंदा है इतने सालों से, लेकिन मोर देन दैट इज ऑल्सो दैट जब आप अपनी लाइफ के अंत पे आ जाते हो, और स्पेशली जो उनको एक अल्जाइमर्स है, या ही इज़ फॉरगेटिंग थिंग्स इन हिज लाइफ, तो आप राइट टू लेफ्ट भूलते हो. मतलब जो भी रिसेंट सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आप भूलने लग जाते हो, लेकिन जो आपकी बचपन की फॉर्मेटिव ईयर्स की चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट कोर मेमोरीज, वो आपके जहन में रह जाती हैं, वो यू नेवर फॉरगेट. तो आई थिंक इस कैरेक्टर के लिए भी वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट मेमोरी थी उनकी लाइफ में कि 78 ईयर्स लेटर भी वो उनको निकाल ही नहीं पा रहे अपने दिमाग से, इवन दो ही हैज़ अ डिजीज़ एंड इवन दो ही हैज़ अल्जाइमर्स. तो आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है अबाउट द स्टोरी. डू यू थिंक कि अगर आज की जनरेशन में हम इस लव स्टोरी को पुट अप करके देखें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट के ज़माने में इस लव स्टोरी की तरीका या फिर एंडिंग बोलूं वो कुछ और होती? हाँ, डेफिनेटली कुछ और होती. अभी तो हमें नहीं पता है कि व्हाट इज द एंडिंग, Correct. बट स्टिल हाँ, मतलब अब तक टेक्स्ट कर दिया होता, वही टेक्स्ट ब्रो कर दिया कहाँ है होता. तू, इतने टाइम हो हाँ, गया. और नहीं तो अगर नहीं मिल रही होती वो लड़की तो फिर वो कुछ ना कुछ मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं तो उसको स्टॉक करके ढूंढ लेता. हाँ, और फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता शायद. लेकिन हाँ, आई मीन जैसे आई वाज जस्ट सेइंग दिस इन अनदर इंटरव्यू दैट वी आर ऑल चेजिंग दैट, कि आपको भी नहीं कहीं ना कहीं लगता कि अगर अभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं होता और वैसे हम लव लेटर्स लिखते और इतनी मेहनत होती बस एक झलक पाने में किसी अपने सिग्निफिकेंट अदर की, उसमें कितना रोमांस है और कितनी एक्साइटिंग मजे आते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि यार एफर्ट्स लिटरली करे. अब तो एफर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं, एक लॉन्ग वॉइस नोट भेज दिया या फिर हाँ, एक नहीं तो फिर चैट जीपीटी पे जाके बोल दिया कि अपॉलॉजी लेटर लिखो. भाई वो तो ये ज्यादा फील मेहनत कर रहा हूँ रहे मैं. हो. हाँ, ये बहुत ये फील कर रहा हूँ, दो मुझे पेज उसकी बहुत दो याद आ पैराग्राफ रही लिख के है. दे दो, गर्लफ्रेंड को भेजना है. ठीक है. आपने ऐसा कभी यूज किया है एआई टू सेंड अ टेक्स्ट टू समवन और एन ईमेल? Send it, no. ईमेल I don't really send emails. I'm not in that thing to send emails. लेकिन कभी text में तो कभी I'll never use. Yeah. खुद ही इमोशंस To है search तो something मुझे लगता है बस search वर्च to find information, yeah. पर not to message anyone, no. ठीक है. वेदांग, अगर हम आज बॉलीवुड को देखें ना, वी नो कि यहाँ पर धुरंधर जैसा सिनेमा भी बहुत अच्छा चल रहा है और सैयारा जैसी लव स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है. डू यू थिंक कंटेंट इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया है बिकॉज अब ना पब्लिक थिएटर में सिर्फ इसलिए नहीं जा रही है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, नाउ पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड कि क्या चीज़ उन्हें देखनी चाहिए और क्या नहीं. हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन कि कैसे लोगों की सोच बदल रही है? एंड आई थिंक इट इज़ अ बेनिफिट फॉर द न्यू कमर्स, फॉर द यंग एक्टर्स, कि उन लोगों को भी लोग देख रहे हैं. अदरवाइज Yeah, लोग you're right. इसी में एक्साइटेड रहते हैं कि यार अब सलमान भाई की फिल्म आ रही है, इसमें शाहरुख भाई भी है, ठीक है चलते हैं. No, you're right. I think content is king और I think COVID के बाद ना एक mentality shift हो गई हमारी, and I think it's for the better. कि people want to go to the theaters to watch films that they really care about and that are actually really good. Good content is winning.
एंड लाइक यू सेड कि न्यू कमर्स को भी मौका मिल रहा है, एंड acting is still important. In fact, acting has become more important than ever. I think the talent and the craft and the skill is being respected a lot more than before, or it's also more relevant than ever. तो वो important है. लेकिन if you're a good actor, then no matter who you are, you're getting a chance, which is a very interesting and exciting time for us. और कोई rules नहीं है यार. Yeah, that's the most beautiful part कि कोई rules नहीं है कि अगर आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो चलेगी. नहीं, we don't know what is happening. Anything is working, and good cinema is somehow working. Or at least it gives me assurance and validation कि last 2-3 सालों में अच्छी फिल्में चली हैं और अच्छी performances को credit दिया जा रहा है. So you feel like as a upcoming actor, as an actor who's just beginning, I get the feeling कि अच्छा अगर मैं अच्छा काम करूँगा और मैं अच्छे फिल्म का हिस्सा होऊंगा तो शायद हमें भी वो क्रेडिट और वो ड्यू मिल जाए. ठीक है वेदांग, जैसे जैसे हम फिल्म की बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी को एक्ट्रेस की बात ना हो और आप दोनों की केमिस्ट्री की बात ना हो. आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर कि जब वी मेट 2 में पीपल आर हाइपिंग यू गाइस अप. नहीं, आई डोंट थिंक जब भी मेट 2 कभी बनने वाली है. अगर बनेगी तो यू माइट नो इट क्लोजली. या और इम्तियाज सर से मैंने पूछा है कि आप कोई भी कभी सीक्वल बनाना चाहोगे, तो ही सेड नो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि सम स्टोरीज आर नॉट जस्ट टू गेट दैट ओपनिंग और जस्ट टू market the film in a certain way. You don't really need to make a part 2. And if Imtiaz Sir, the writer of the film, who has basically made these characters and made these stories and not feeling like it deserves a sequel, तो फिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और जब भी मैं 2 अगर ना ही बने तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि उनके जो डायरेक्टर और राइटर हैं वो खुद कह रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए. तो ये तो दूर की बात है कि कौन कास्ट होना चाहिए. और अगर बनती भी है और कास्टिंग हो भी रही है तो मैं तो सिर्फ शाहिद और करीना कपूर को ही देखना चाहूँगा. और इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि ऐसे बोला गया है कि मैं और शर्वरी कैरेक्टर्स प्ले करें, लेकिन आई डोंट थिंक कि कभी, आई नो ये कभी नहीं होने वाला है. मैंने स्टार्टिंग में ही आपका जब इंट्रोडक्शन दे रही थी, आपने नोटिस किया मैंने म्यूजिकल बोला था. एंड वी ऑल नो दैट यू सिंग रियली वेल, भले ही आपके यूट्यूब कवर्स हों या फिर अभी जो आप ट्रेंड कर रहे हो. सो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूँ कि 1-2 लाइन सुना दो, बट इट हैज़ अ ट्विस्ट टू इट. ओके. यू हैव टू कॉल खुशी as she is your friend, और आपको स्पीकर पे रखना है. कुछ नहीं बोलना, नो हाई, नो हेलो, हाई बेब, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट सिंगिंग एंड वी विल सी हाउ शी रिएक्ट्स. No, I don't think I'm going to make any calls for this. Firstly, I tell you what, the situation is that कि मैं हर जगह जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं ये गाना गा रहा हूँ, है ना. तो anyways, if somebody has to see it, they can very well see it online. Yeah. Secondly, it makes zero sense to make a call and do it and get any reaction, because I know you want a reaction, but I will not give you that much. ठीक है. सो इस टाइम पर शर्वरी को भी कॉल नहीं कर सकते हैं हम. नहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा? शी इज शूटिंग समवेयर यार इन द यूके. ठीक है. आई हैव अनदर फन सेगमेंट फॉर यू. ये तो नहीं हुआ, मतलब मैं चाह रही थी कि उन लोगों के रिएक्शंस आते सामने, ठीक है, बट आई हैव सम रैपिड फायर. एक तो वो है जो थोड़ा सा, बिकॉज द फिल्म इज अ लव स्टोरी, सो उससे रिलेटेड है, एंड द अनदर वन इज अबाउट वेदांग रैना. ओके. ठीक है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद, व्हाट इज द मोस्ट जेंजी थिंग अबाउट वेदांग रैना दैट पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड? Gen Z thing about Vedang Rana, I don't consider myself very Gen Z at all. अगर एज ब्रैकेट में देखें तो अनफॉर्चुनेटली हाँ, मैं उस ब्रैकेट में फॉल करता हूँ, लेकिन अगर खुद Gen Z हो तो आपको खुद अपनी Gen Z कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताऊंगी. I don't even know what Gen Z characteristics mean. But I'll tell you what my parents don't like is when I don't inform them every 5 minutes where I am. और अगर मैं उनको कहूँगा कि मैं मूवी प्रमोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, तो why don't you tell me, why don't you inform me? तो ये I guess my parents get irritated with. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड इमोजी राइट नाउ? On my phone? Yeah. वो laughing emoji होगा. ठीक है. व्हाट्स वन ट्रेंड यू सीक्रेटली एंजॉयड बट वुड नेवर एडमिट इट ऑन सोशल मीडिया? One trend like a social media Social media I trend. never know these social media trends यार. I don't know. You're not active on social media. I am, but I am never able to follow these trends. In fact, जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, I'm always like कि क्या ट्रेंड है, मुझे पता है. I have an answer. वो जो मस्कारा वाला ट्रेंड है. Yeah. Right? I like seeing it, लेकिन I would never do it because I would never put mascara on. ठीक है, ठीक है. What's something people assume about you that is completely wrong? कहीं ना कहीं मेरी हाइट लिखी गई है 5'6". I don't know where this started. It is somewhere on the internet. मुझे पूछते रहते लोग कि तुम 5'6" हो. मैंने कहा नहीं, मैं 5'6" नहीं हूँ. मैं बहुत लंबा भी नहीं हूँ. I will not admit. I'll admit to that. लेकिन 5'6" तो मैं definitely नहीं हूँ.
बताना चाहोगे उन्हें कितनी है हाइट? 5 टाइम। Okay. चलो 5, 9.5। गाइज बहुत ज़्यादा गैप है इसमें, तो प्लीज़ ये जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको प्लीज़ चेंज कर दो। व्हाट इज़ द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन बिकॉज योर फ्रेंड्स डेयर्ड यू टू? Because my friends dared me to. हम्म हम प्रैंक कॉल करते थे स्कूल में, तो कोई दोस्त को या किसी को हम प्रैंक करते थे, अभी तो कर ही नहीं। हाँ अभी नहीं करी, क्योंकि आप रिएक्शन जो चाहते थे वो मैं आपको नहीं देना चाहता था। ठीक है। उसको किसको प्रैंक कॉल की थी एंड क्या ऐसा कुछ ऐसा याद हो? गॉड, कोई दोस्तों को कुछ बोला होगा कि मम्मी बुला रही है कहीं पे और समथिंग लाइक दैट। आई एम थिंकिंग, आई कांट रिमेंबर। ठीक है। हु इज दैट फ्रेंड फ्रॉम बी टाउन हु इज लाइकली टू लीक योर एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड स्टोरीज? Nobody. Nobody. One celebrity whose message would still, make your heart skip a beat. One celebrity whose message would still make my heart skip a beat. Messi. Okay. You're team Messi. Yeah, 100% till I die. अच्छा, ये चीज़ ना मुझे पर्सनली पूछनी है बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हु इज हेड ओवर हील्स फॉर फुटबॉल। मैंने उससे कल ही ये चीज़ पूछी कि क्या कोई मेसी और रोनाल्डो दोनों की टीम को फॉलो नहीं कर सकता? कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन एक्चुअली इफ़ यूर अ मैच्योर फैन और आप अपने वो चाइल्डिशनेस से थोड़े आगे बढ़ गए हो, वेर यू आर आइदर अ मेसी फैन और रोनाल्डो फैन, you will reach an age where you will appreciate both footballers and you will feel so lucky to be in the time where both played. लेकिन मेरी एक preference है, and my preference is Messi and it will always be Messi because I really think that he is the better player. He answered the same. He said कि हाँ ऐसा होता है that we respect both the players but थोड़ा inclinedness होती है एक के लिए. Yeah, exactly, which is true. लेकिन आप दो टीम को नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन आप दो फुटबॉल क्लब्स को नहीं फॉलो कर सकते, फिर आप कुछ Are नहीं you हो, फिर excited आप for the World Cup? of course I am. It's Very the best much. time of the year. उस टाइम पर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ स्क्रीन ऑन करके मैच देखना है. Yeah, मतलब last World Cup was the best like World Cup of all time. Of course, Argentina won, so Messi won that World Cup. But yeah, that was the best time of my life. I think वो finals जो था उससे better experience मैंने कोई कभी भी किया ही नहीं है कुछ. ठीक है. I hope this World Cup also delivers. Okay. Coming to the love वाले, 4-5 questions ही हैं. Do you believe in love at first sight or friends to lovers? But they're friends to lovers, I feel. Who falls in love first, Vedang or the other person? Usually it's been the other person. Okay. If an ex called you at 2 a.m., would you pick up? Yeah, I would. Okay. One dating advice Vedang would give to the younger generation. Dating advice. Dating is about compromise and sacrifice. And it's not always about you. So learn to listen to the other person also. Would you date someone who has never watched your films? Of course. Never watched your films? Yes, absolutely I would. Who is totally a nonchalant and it is, he or she is not at all interested He in or your she तो work. नहीं, it'll definitely be a she. मैंने ऐसा अपने आप को भी रख के Yeah. देखा Yeah. कि I would never. Absolutely okay with that. In fact, I would actually much prefer that. I'd be very surprised and very happy if a person meets me and they have no idea what I've done or who I am. Would you accept a nonchalant person who is not excited over anything? मतलब कुछ भी लाइफ में किया है No, बिल्कुल. why? No, nonchalant. I mean, you can be nonchalant and like whatever, cool, but you can't be not excited about anything in life. Yeah. That's a sad place to be in. ठीक है. What is your relationship status? Single, committed, or in love with work? Single and in love with work. Okay. Did you ever drunk all your ex? No. Never. No. ठीक है वेदांग, इट वाज फन हैविंग यू. ठीक है. ऑल्दो एक चीज़ थी जो अधूरी रह गई, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि अगर हम लव स्टोरीज की बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, और ऐसी लव स्टोरी जिसमें इतने साल तक का वेट किया है एक इंसान के लिए. द पर्सन नसीर सर, अभी कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड एंड स्टिल ही इज़ लाइक कि मेरे को उससे मिलवा दो, और जो पार्टीशन का दुख है वो तो यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है. व्हाट डू यू थिंक, ऐसी लव स्टोरीज पूरी होनी चाहिए? आप 12 जून को जाइए हमारी फिल्म मैं वापस आऊँगा, देखिए, ज़रूर देखिए, और आप फिर खुद ही ये डिसीजन लीजिए और ये खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. इट वाज फन हैविंग यू हियर. Thank you so much. थैंक यू.